अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। सिंपली अगर हम फिज़िक्स में वर्क डन की बात करें तो वर्क डन जो है इन सिंपल, नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स, सिंपली इन फिज़िक्स जो है वो आपके पास वर्क जो है क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसकी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड वर्क डन सिंपली। ये सिंपल जो है वो वर्क डन कहलाता है। बट वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज स्लाइटली लिटिल बिट डिफरेंट। वो कैसे? इन थर्मोडायनेमिक्स हम कहेंगे क्या वर्क कब होगा? वर्क इज डन व्हेन अ सिस्टम, जब एक सिस्टम जो है इज expands and do work on its surrounding। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये सिस्टम और सराउंडिंग की सर ने क्या बीच में वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। तो सिस्टम क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक आपके पास एक सिलेंडर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं इसको। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स और ये इसकी बाउंड्रीज हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ए सिस्टम। जस्ट लाइक सिमिलरली टीचर और स्टूडेंट जब एक क्लास में मौजूद होते हैं तो वो कहते हैं हम कि वो एक सिस्टम है, जैसे हम क्लास का नाम देते हैं, जिसमें टीचर भी है और जाहिर सी बात है उस क्लासरूम की वॉल्स हैं वो उसकी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ है वो उसकी सराउंडिंग है। तो जब भी कभी वर्क डन हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है जब एक्सपेंड होता है और वो सराउंडिंग पे वर्क करे, यानी कि वर्क डन बाय अ सिस्टम हो, तो उसे हम कहेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक्सपेंड होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये एक सिलेंडर है जिसमें एक गैस इंक्लूज्ड है, और गैस मॉलिक्यूल्स के पास आपको पता है वैसे ही जो है रैंडम मोशन, और उनके अंदर रैंडम मोशन होती है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आपने टेम्परेचर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, नॉट टेम्परेचर, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की, तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बढ़ जाएगी एंड हैंस देयर इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीजेस। एंड व्हाट हैपन, जब इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो होगा क्या, जब हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और होगा क्या, ये एक्सपेंड हो जाएगी, गैस एक्सपेंड होगी, और इसका नेक्स्ट लेवल ये होगा, लेट्स सपोज ये इनिशियली अगर यहाँ थी, तो आफ्टर द एनर्जी जब इसे दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और सराउंडिंग के ऊपर क्या होगा, द सिस्टम विल एक्सर्ट फोर्स। सिस्टम क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे, सराउंडिंग के ऊपर। तो वर्क डन जो है इस तरह की कंडीशन में, जब हमारे पास सिस्टम जो है वो एक्सपेंड होता है, तो वर्क डन हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय अ सिस्टम। यानी कि सिस्टम ने खुद काम किया किस पर, सराउंडिंग पे। और अगर ये आपके पास क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के ऊपर क्या होगा आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन से वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, सिमिलरली, या इसी तरह से सिमिलरली, व्हेन कॉन्ट्रैक्शन, when system contracts, work is done on system, सिस्टम पर काम होगा। अब सही है, तो वर्क डन
बाय द सिस्टम जो है ये कन्वेंशन है पॉजिटिव लिया जाता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो जैसा कि आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, जो रिजल्ट क्या होती है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर की वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से, तो आपको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स के लिए वैल्यू निकालने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें पता है। और यहाँ से अगर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो F इज़ इक्वल टू पी ए, यानी कि प्रेशर टाइम्स द एरिया। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1 के अंदर जब हम इसे पुट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की जगह हमने पी ए लिखा और डॉट डेल्टा एस। अब आपको पता है एरिया टाइम्स 1 साइड की जो डायमेंशन है तो वो किसके बराबर हो जाती है, डेल्टा वी के, यानी कि एरिया इंटू डेल्टा एस। एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है पहले ही आपके पास, तो मल्टीप्लाई एक और डायमेंशन के, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या बन गया आपके पास, वॉल्यूम। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू पी डॉट डेल्टा वी, यानी कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स किसके बराबर होता है, पी डॉट डेल्टा वी के। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन पी वी जो है वो किसके बराबर होता है, एन आर डेल्टा टी। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इन टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।